Okay, recording has been started. Good. I'll start sharing the screen क्योंकि मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखानी है कि जो चीज़ें हम let okay, can you see the screen? मैंने lab manual open किया है. Is it visible to you guys? नो सर, आपकी MS Teams की स्क्रीन आ रही है. Okay, let me see. Share screen 1. That should start it. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Good. Okay. आज जो हम लोगों ने काम करना है that is basically related to Code Composer. Code Composer Studio or CCS in short. Basically, it's a IDE for programming your DSP kits. So what we have planned is, okay, we'll have somewhere like approximately 4 labs on a hardware kit, जिसमें we'll ask you to program a DSP kit for doing different tasks. तो उसके लिए because at this time obviously you don't have access to the DSP kits, तो but we wanted to give you a way around that how this code composer works, because remember one thing कि normally आप जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं जो कि आपके पास लैपटॉप्स या पीसीज हैं, उसके अंदर आपने कोई चीज़ भी इंस्टॉल करनी हो दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यूजुअली इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप सिंपली क्लिक 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 नेक्स्ट 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 करते हैं एंड एवरीथिंग गोज़ फाइन और एवरीथिंग गोज़ एज एक्सपेक्टेड. लेकिन जब आप हार्डवेयर की चीज़ों के साथ काम करते हैं, स्पेशली माइक्रो कंट्रोलर और DSP किट्स वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी आपको इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू गेट एवरीथिंग राइट, गेट एवरीथिंग वर्किंग. आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पढ़ चुके हैं ना आप लोग, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि अगर आपने आर्डिनो को प्रोग्राम किया था या इस तरह की किसी और कंट्रोलर को प्रोग्राम किया था, तो यूजुअली कई दफ़ा वही कोड होता है जो कि बड़े इजीली इस पे बर्न हो जाता है और बड़ा सही चल जाता है. कई दफ़ा वही कोड जो है वो नहीं चल रहा होता. तो DSP किट्स और इस तरह के जितने हार्डवेयर होते हैं दे आर बिट नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से. आपको थोड़ी सी चीज़ें टिंकर करनी पड़ती हैं टू गेट देम वर्किंग. सो दैट्स व्हाई वी वांटेड कि हम आपको कोड कंपोजर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि कोड कंपोजर को आपने इंस्टॉल कैसे करना है, इसको सेटअप कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है. अच्छा, इसमें एक जो इशू है कोड कंपोजर में वो ये था कि इसमें टिल वर्जन 5 दे यूज्ड टू प्रोवाइड अ सिमुलेटर. अ सिमुलेटर इज कि आप अपने हार्डवेयर को सिमुलेट कर सकते हैं और अपने कोड को उस हार्डवेयर के ऊपर सिमुलेटेड फॉर्म में रन कर सकते हैं टू गेट द रिजल्ट्स. अच्छा, let me just take a step back. Code Composer is basically Texas Instruments tool for writing their codes on their hardware. जो अपने Texas Instruments वाले जो हार्डवेयर बनाते हैं माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर या DSP किट्स, उनको प्रोग्राम करने के लिए कोड कंपोजर CCS यूज़ किया जाता है. तो since the version 4 and 5 they had given a simulator कि बट इट वाज लाइसेंस्ड. उसमें मसला ये था कि सॉफ्टवेयर जो था दैट वाज लाइसेंस्ड. आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता था. या तो आप किट लें तो किट के साथ आपको उसका लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज यू हैव टू परचेज द लाइसेंस. सो दे यूज्ड टू प्रोवाइड अ सिमुलेटर कि आपने जो हार्डवेयर परचेज किया हुआ है आप उसको एज अ सिमुलेटर एग्जीक्यूट करें और अपना कोड उस पर एग्जीक्यूट करके हार्डवेयर पे बर्न करने के बजाय सिमुलेटर पे ही आप चीज़ों को टेस्ट कर सकते थे. But with the later versions of CCS, they have taken out that facility from CCS. Their reason is that they are trying to go towards a cheaper versions of these hardware, so that more number of hardware is available. When more number of hardware is available, then there is no need कि वो सिमुलेटर पे बनाने में इतना टाइम और एफर्ट स्पेंड करें.
सो ये एक मसला है। सो दैट्स वाई यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दीज लैब्स जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा ऑन अ DSP किट, या ना ही आप उसको किसी सिमुलेटर पे रन कर सकते हैं। तो इस वजह से दैट्स अ हैंडीकैप, बट व्हाट वील डू इज आई विल शो यू सम ऑफ द कोड्स, आई विल शो यू, आई हैव गिवन ये द लैब मैनुअल जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाली हैं कि एग्जैक्टली आपने किस जगह पे क्या क्या काम करना है। मैं आपको कुछ चीज़ें करके भी बता देता हूँ कि आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। And you should have the Code Composer Studio up and running. तो when the things get normalized, आप कॉलेज में वापस आते हैं, हम लोग सब अवेलेबल फेस टू फेस चीज़ों पे कर सकते हैं। तो what we'll have is we'll have the DSP kits available, उन वाली किट्स के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे and we'll be able to program them. सो लेट्स स्टार्ट विद दी लैब मैनुअल। अच्छा, लैब मैनुअल के साथ मैंने कुछ चीज़ें अपलोड कर दी हैं LMS के ऊपर। लैब मैनुअल है, उसके साथ कुछ इंस्टॉलर्स हैं। तो वो वाले इंस्टॉलर्स मैंने इसमें लैब मैनुअल के अंदर लिखे हुए हैं। आपको वो डाउनलोड आप LMS से डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट इंस्टॉलिंग देम। फॉर दिस टाइम, एट दिस टाइम फॉर दिस लैब, आपको अभी कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश ना कीजिएगा। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग, आई विल शो यू एग्जैक्टली कि मैं क्या करूँगा, किस तरीके से करूँगा, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करूँगा, एंड देन एट योर फ्री टाइम यू कैन सिंपली डाउनलोड ऑल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स एंड स्टार्ट ट्राई टू इंस्टॉल दैम। रीज़न बीइंग कि इसका जो CCS का मेन सेटअप है दैट इज़ ओवर 800 MB, सो इट माइट टेक अ बिट लॉन्गर फॉर यू टू डाउनलोड इट। ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अ डायग्राम विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ व्हाट वी वांट टू शो यू कि किस तरीके से आप किट के ऊपर और आपका होस्ट कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा होता है। सो ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव द होस्ट कंप्यूटर विच इज़ योर लैपटॉप, विच इज़ योर कंप्यूटर, योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, योर लैब कंप्यूटर, एनीथिंग। इसके ऊपर आपके सारे जो है ना आपका OS और आपकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव द कोड कंपोजर, जो कि बेसिकली IDE है, which is a development environment for providing you a debugger, a build program for real-time analysis, for any other plugin or tools that you require to actually debug or see the results of a DSP kit. What is being run on the results of what is being run on your DSP kit. On the right side, you have the DSP kit. ठीक है, विच इज़ अ वर्जन ऑफ DSP किट, जो कि इधर लिखा हुआ है MSP 430 DSP। यूजुअली इनके कोडेड किस्म के नाम होते हैं। जो वाली किट हम यूज़ करेंगे, मैंने बॉटम में इसी मैनुअल के बॉटम पे उसकी पिक्चर भी डाली है, बट आई विल गेट ओवर दैट। तो ये बेसिकली किट है। इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर रन होता है विच इज़ यू नीड टू गेट दी DSP BIOS इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, because your host computer is going to communicate with this DSP BIOS, and on top of that you will be writing your own application. आज के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड को लिख के देखेंगे, लेकिन व्हाट यू कैन बी डूइंग इज लेट्स से सिंपली कॉन्वोल्यूशन। एक जो मेरे जहन में है वो ये है कि आप कॉन्वोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें DSP किट के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल, आप एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन करते हैं यूजिंग MATLAB FTA डिज़ाइन टूल बॉक्स। FTA डिज़ाइन टूल बॉक्स में आपने अपना जो भी एक लो पास या हाई पास या जिस तरह भी आपने फिल्टर डिज़ाइन किया, उसके कोफिशिएंट्स लिए, उनको डिस्क्रिटाइज किया, एंड देन यू वांट टू यूज़ दोज कोफिशिएंट्स, टेक द इनपुट, कोई भी ऑडियो सिग्नल लें, उसको प्रोसेस करें और आउटपुट पे उसको प्ले कर दें। तो ये सारा काम आप जो है DSP किट पे कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग किट को टेस्ट करेंगे या जिसको हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, वो ये वाली किट है। मैं आखिर में सिर्फ जानबूझ के जंप कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ। लेट मी जस्ट जूम इन। This is the name of the kit that we are going to use. This is DSK 6317। ये वाली किट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। although इस वक्त क्योंकि आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, सो दिस इज़ दी DSP प्रोसेसर। इस पे 2 DSP प्रोसेसर्स हैं, कुछ एमुलेटर के लिए हैं, कुछ GPIOs हैं, इस तरह की बहुत सारी। ये पावर सप्लाई के लिए है। दिस इज़ फॉर द USB जो कि आप अपने PC के साथ कनेक्ट करेंगे। ये LEDs हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम होता है कि आप सबसे पहला काम ये करें कि इन LEDs को ब्लिंक करके देखें एंड सी कि क्या आप ये कर सकते हैं। बाकी इसके साथ काफ़ी सारे टॉगल स्विचेस एंड अदर कंट्रोलर्स हैं, और ये इसके आउटपुट्स, कुछ इनपुट्स के लिए, कुछ आउटपुट्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ योर बेसिक DSP किट, जिसको हम लोग इंशाल्लाह जिस वक्त आप लोग आ जाएंगे तो हम लोग आपको फिजिकली यूज़ करके भी दिखाएंगे। ओके, सो रीज़न दैट वी वांट टू डू दिस थिंग इज़ बिकॉज
ये हमारी आपस में भी डिस्कशन होती रहती है कि DSP किट्स और DSP प्रोग्रामिंग का DSP किट यूज्ड टू बी स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्टूडेंट्स. Computer department की strength थी कि we were really good at programming and using the DSP kits, but somehow we have started to lag into this. And the reason that we really want you guys to be expert in this is that with passage of time, things are going towards edge computing. In edge computing, what is happening is आपको पता है करंट पहले क्या था, क्लाइंट सर्वर बेस्ड सिस्टम थे कि आप क्लाइंट पे आप एक सिर्फ एक बहुत थिन क्लाइंट किस्म का डिप्लॉय करते हैं जिसमें सारा का सारा डेटा गोज टू दी बैक एंड सर्वर, एंड बैक एंड सर्वर डज ऑल द प्रोसेसिंग, ऑल द हैवी कंप्यूटेशन एंड ऑल द एल्गोरिथम रनिंग. But with the IoTs, what the things are happening is that the whole computation is being shifted towards the end user. That is why it is called edge computing. और वो सारी implementation जो है that is being done using DSP kits, FPGAs and all of these hardware based systems. That's why we really want कि आप लोगों को ये चीज़ें आती हों. Okay, so first thing that you'll have to do is simply download the Code Composer, and the version that we are suggesting is version 7.4.0. ठीक है. अच्छा, remember this thing कि जो मैं आपको versions बता रहा हूँ उन्हीं versions को use कीजिएगा. So for example, if I go on this website, let's open this up. So that will open up the there we go, Texas Instruments website, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are different versions of different releases of this software which are available. So I think the latest one is 10.0, I believe. Yes, I think 10.0. उसके बाद there is 9, there is different versions of 8, 7 and so on and so forth. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि there is always a compatibility issue कि आप अगर इसका 7.4.0 वर्जन डाउनलोड करेंगे तो अगर आप इसका कंपाइलर का वर्जन कोई डिफरेंट, there will be a compiler version that will be only compatible to this version, then there will be a BIOS version of the DSP kit that will be only compatible to this version. तो इस वजह से it is important कि आप सिर्फ जो वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ वही डाउनलोड कीजिए, because we have tested these versions कि ये compatible हैं with the DSP kits that are available with us. अगर इसके अलावा कोई आप यूज़ करते हैं and that works fine, then so be it. लेकिन उनको अभी हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया हुआ, सो वी कैन नॉट टेल यू कि अच्छा ये आप वो वाला यूज़ कर लें तो इट विल वर्क. सो दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप जो स्पेसिफिक वर्जन लाइक 7.4 में बता रहा हूँ तो आप यही डाउनलोड करें. ओके, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस, इनमें से कोई से भी यूज़ कर रहे हैं. तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा था, आई गो ऑन विंडोज़ एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग दी सॉफ्टवेयर. अब इसको देखेंगे दैट सॉफ्टवेयर इज़ अराउंड 80 MB, so probably अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करता. Just stop it, cancel. Okay, मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है तो मैं इसको आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कि किधर पड़ा हुआ है. डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन फाइल. सो दिस इज़ दी CCS 7.4.0 जो कि मुझे चाहिए होगा. इसके बाद मुझे एक ये सेटअप चाहिए, ये मैंने सेटअप अपलोड कर दिया है विच इज़ दी बेसिकली कंपाइलर. तो अगेन द प्रॉब्लम विद दिस IDE इज़ दैट इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है. आपको अपना स्पेसिफिक कंपाइलर जो कि आपकी किट के लिए है वो आपको चाहिए होगा. सो दिस इज़ द कंपाइलर विच इज़ CGT C6000 जो कि आपको चाहिए. सो यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट. मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है. देन दिस इज़ द BIOS, अगेन दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. मैंने LMS पे अपलोड कर दी है, यू कैन डाउनलोड इट. अच्छा, जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ अनजिप इट एंड स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. ठीक है, मैं भी इंस्टॉलेशन सिर्फ आपको करके बताता हूँ, लेकिन आई विल नॉट रन दिस थिंग क्योंकि इट टेक्स अराउंड 10-15 मिनट्स टू इंस्टॉल. सो क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, जस्ट शो यू द स्टेप्स. अच्छा, इसको अगर आप साथ साथ हम मैनुअल खोल लेते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट फॉलो द मैनुअल. सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ अ नोट कि before starting the installation, just turn off any antivirus protection that you have installed, otherwise it will keep on giving you error message. So let's see कि उसने मुझे कोई मैसेज दिया है. There we go. Okay, it has given me a message कि we have detected that you're running antivirus software on this computer and so forth. I need to turn it off. So let's go here, my security threats, and I need to go to manage setting and real-time protection off. Of course, it will ask me, yeah, are you really sure that you want to do this thing? I'm sure. So then I'll do continue.
लाइसेंस एग्रीमेंट, देयर इज़ नो चॉइस फॉर मी नॉट टू एक्सेप्ट इट। इसको डिफ़ॉल्ट उसमें मैं जो है वो करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। तो ये मुझे कहेगा यार सही पहले से है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं से कहता हूँ नो, क्योंकि पहले से मैंने इसके लिए इंस्टॉलेशन की भी है। लेट्स सी कि मैं इसको येस करता हूँ तो ये क्या करता है। ओके हाँ ठीक है, इसमें जब मैं येस करता हूँ तो इट विल गिव मी ऑप्शन, जो मुझे कहेगा कि अच्छा यार इसमें आप जो है कौन से प्रोसेसर सपोर्ट की जो है वो आप लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो इसमें जब मैं जाऊँगा तो अगेन आई हैव गिवन यू अ स्क्रीनशॉट इन दिस here that you have to select this one, C6000 power optimized DSP kits, because these are the kits that are available with us. बाकी किट्स हमारे पास सिर्फ एक आधी डिविंची शायद हमने एक दफ़ा मंगाई थी, अदरवाइज ये वाली किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो व्हाट वील डू इज गो अहेड एंड सेलेक्ट दैट, देयर इट इज, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, देन आई से नेक्स्ट। उसके बाद ये मेरे से कुछ चीज़ें पूछेगा कि ये वाली प्रोब्स आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आई नीड टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड देन सिलेक्ट फिनिश एंड विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। ठीक है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। फिनिश करूंगा तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 minutes, so I'll not install it at this time. I'll simply cancel it and I'll turn on the internet security, real time protection, ताकि कोई और मेरे साथ शरारत ना हो जाए। ओके, तो आपने ये वाले सारे काम कर लिए। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव गिवन यू इन दी मैनुअल के। चाहिए आप सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, यू सिलेक्ट फिनिश एंड यू शुड बी एबल टू इंस्टॉल इट। अच्छा, जब लास्ट स्क्रीन पे आप आएंगे तो इट विल से लॉन्च कोड कंपोजर, वो आपको लॉन्च करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी हमने DSP किट साथ अटैच नहीं की हुई, हमने इसका कंपाइलर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, हमने इसका बायोस नहीं इंस्टॉल की हुई। सो फिलहाल हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे। विल अनचेक दिस बॉक्स एंड फिनिश इट। जब आप ये कर लेंगे तो देन विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज़ द इंस्टॉलिंग द CCS कंपाइलर। इसमें हमें क्या करना है कि दिस इज़ द फाइल दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, लेट मी से दिस इज .exe, जो कि आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डायरेक्टरी जो है वो चेंज करनी है। ठीक है, दैट यू हैव टू चेंज द डायरेक्टरी ऑफ द कंपाइलर। ये मैं आपको अगली स्क्रीन में मैंने दिखाया हुआ भी है कि जब आप इधर आते हैं यू सिंपली सेलेक्ट द ब्राउज, और आप इसमें नहीं करेंगे बल्कि जिस डायरेक्टरी में आपने CCS को इंस्टॉल किया है उसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करेंगे। तो यू विल हैव टू चेंज द डायरेक्टरी पाथ फ्रॉम दिस प्रोग्राम टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू दिस वन, CTI CSV टूल एंड सो फोर्थ। ये मैं भी आपको करके बताता हूँ कि मैं कैसे करूँगा। ऑल्दो इट्स क्वाइट कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट लेट्स जस्ट गो अहेड। अदरवाइज मसला ये होता है कि आपके इसको CCS को पता नहीं चलता है कंपाइलर किधर है इंस्टॉल्ड, तो इस वजह से आप इसको इसी डायरेक्टरी में ही इंस्टॉल करेंगे जिसमें आपके पास आपने कंपाइलर CCS को इंस्टॉल किया था। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं कहूँगा नहीं, इस डायरेक्टरी में नहीं मैंने करना, बल्कि मैंने इसको इस वाली डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है। Control V and it should be good to go. Okay, and then I can select next and next it will start installation. Again मुझे अभी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, अब ये सारे करने के बाद कि मेरी इंस्टॉलेशन में मसला ना आ जाए। एनीवेज, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू इंस्टॉल द DSP kit BIOS, जो कि BIOS_setup win32.exe which is available over here, which is this file। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। जब ये 3 फाइलें आप इंस्टॉल कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो। There is one last step which is environment variables. You have to set the environment variable which tells your system कि आपने कहाँ से जाके इन फाइल्स को पिक करना है, इंस्टॉलेबल्स को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए सेट करने के लिए आपका जो सिस्टम के पाथ्स होते हैं उसमें आपने जाके इसको ऐड करना होता है। सो वेयर डू यू फाइंड दी सिस्टम पाथ्स, तो ये आपने ये वाले 2 पाथ्स हैं, ये आपने ऐड करने होंगे। वो आप ऐड कैसे करेंगे कि यू सिंपली गो टू दिस कंट्रोल पैनल, system and security, system, click on advanced setting, click on environment variable under advanced tab and edit the path. Okay, I know that I have set it very quickly. Let's go and find the control panel. Control panel में हम यहाँ पे जाएंगे system and security, system and security में जाके हम जाएंगे system में।
जब सिस्टम में चले गए देन वी गो टू दिस एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके देन वी गो टू दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे देयर इज द पाथ, ठीक है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे, सॉरी गलत वाला मैंने खोला है, ये है पाथ। इसको जब आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एंट्रीज आपको करने की बता देता है कैसे कहाँ पे आपकी जो एंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटलैब में एंट्री हुई है, बाकी जो है मैंने टीए की टूल बॉक्सेस की मैंने एंट्री कर दी है। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट अगेन, आई कैन गो अहेड एंड सिंपली डिलीट दिस, आई कैन गो अहेड एंड डिलीट दिस एंड मेक द न्यू एंट्रीज, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एंट्रीज आपने कैसे करनी, ठीक है। यू सिंपली सेलेक्ट न्यू, और यहाँ पे आपने लैब मैनुअल से ये वाला पाथ कॉपी किया। सो रिमेंबर कि ये कॉमर्स को कॉपी कर रहा है तो मुझे कॉमर्स को रिमूव करना होगा। एंड देन यू से न्यू पेस्टेड, और इनको मैं होम डिलीट डिलीट डिलीट, ओके ओके, उप्स मैंने एंटर प्रेस करना था, ओके अच्छा ऐड हो गया। देन आई गो टू न्यू वन, एक और मुझे पाथ ऐड करना है जो कि ये सेकंड वन है, कॉपीड और कंट्रोल वी दिस होम एंड एंटर, ठीक है। दोनों पास मेरे एंटर हो गए, आई एम गुड टू गो। ओके ओके ओके, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरीके से एंट्रीज करके दिखाई है कि किस तरीके से आपको इसकी एंट्रीज करनी है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो गया, वी आर रेडी टू लॉन्च आवर CCS। यूजुअली आप उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉन्च करते हैं, इसके बगैर भी लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम इसको भी लॉन्च करके देखते हैं। yes, there it is, run as administrator, yes, okay, it is going to start. So what I'm going to do is say okay, default value, yes, my default is in use, so cannot be created, we choose a different one, okay, workspace, ठीक है। मैं इसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं यूज़ करना चाह रहा दे रहा, मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ। It will take few minutes to load the whole program. Okay, there we go. Yes, allow. Okay, इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं, लेकिन व्हाट आई विल शो यू, आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड आई विल शो यू कि अच्छा मैं नया प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अपनी टारगेट डिवाइस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो टारगेट डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आप बेसिकली इस तरीके से आप मैंने अगेन स्क्रीनशॉट्स दी हुई हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अदरवाइज जो किट हमारे पास थी दैट वाज DSK 6713, ठीक है, DSK 6713। तो ये वाली किट हमने सेलेक्ट करनी है। तो व्हाट वील डू इज वील से ओके 6713 ऑटोमेटिकली उसको कर देगा, लिस्ट डाउन कर देगा। उसके बाद इसका मैं कोई भी, इसके बाद मैंने इसका कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए इसमें सारे के सारे डिफरेंट किट्स के एमुलेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम जो इस किट के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेयर इज इट, दिस वन, स्पेक्ट्रम डिजिटल DSK, जो DSK किट है हमारी, EVM EZ DSP ऑन बोर्ड USB एमुलेटर। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास किट अवेलेबल होगी, जब हम उसे USB के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इट गिव्स मी एन ऑप्शन टू वेरीफाई इट। अगर मेरे पास किट अवेलेबल है तो मैं उसको कनेक्ट करूँगा, आई सिंपली से वेरीफाई, तो वो वेरीफाई उसको जो है कनेक्शन को वेरीफाई करेगा, इट विल टेल मी कि हाँ किट जो है अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो किट अवेलेबल नहीं है या किट में कोई मसला है तो इट विल गिव मी एन एरर, ठीक है। करंटली क्योंकि मेरे पास किट मैंने अटैच नहीं की हुई तो आई कैन नॉट वेरीफाइड, बट व्हाट आई विल डू इज आई से प्लीज सेट प्रोजेक्ट नेम विच इज़ माय प्रोजेक्ट। यहाँ से मैं इसका कंपाइलर क्यों नहीं आ रहा इसमें, should be it,
ओके, मैंने जो शरारतें की है ना, इससे क्या हुआ है, ये आ गया कंपाइलर। ओके, अप्लाई, ओके, आ गया कंपाइलर। ठीक है, तो कई दफ़ा शरारतें करने से इस तरीके से वो मसला कर लेता होता है। Anyways, we are good to go. Then next thing that we have to do is we have to select the project. अच्छा, यूजुअली क्या करते हैं, आप एम्प्टी प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेन प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली विद मेन ज़्यादा आसान रहता है कि वो मेन फाइल पहले से क्रिएट कर देता है और हम उसको जाके एडिट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये फिनिश करेंगे एंड दैट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स टू सेट अप द एनवायरनमेंट एंड इट शुड बी रेडी टू गो। सो दिस देयर इट इज, इसने वो main.c की फाइल बना दी। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज कि सी में ही प्रोग्रामिंग हमने करनी है। इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू सी, rather it is C। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली प्रोग्रामिंग दी हार्डवेयर, इस वजह से आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम को। जिस तरीके से आप देखते हैं तो आप स्पेसिफिक उसका एड्रेस बता रहे होते हैं कि यार इस वाली पिन को जो है वो GPIO की इस वाली पिन को जो है चेंज कर दो, या GPIO की इस वाली पिन को इनेबल कर दो या ऑफ कर दो। तो अगर फॉर एग्जांपल any question before I move on, I think I should ask a question. Any question till now? Can anybody say yes, no, anything? No sir. कुछ भी No, नहीं कहना sir. चाहते? No sir, no question. अच्छा, सही है, ठीक है, मैंने कुछ कहना नहीं चाहते शायद। चले, जिस तरीके से हम सी में लिखा करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, और इसको हम इसके अंदर कुछ जैसे printf लिख देते हैं, go hello world, it should be good to go। ठीक है, ये आप हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट करें तो ये आपको अगर आपके पास किट लगी होगी तो बताएगा कि यार ये इट इज रनिंग। ठीक है, यूजली आप क्या करते हैं कि इस जो हैमर का साइन है ना, इससे आप इसको बिल्ड करते हैं। अभी मैं बिल्ड करूंगा तो मुझे एरर देगा कि यार आपकी किट तो अटैच नहीं है, तो मैं किस चीज़ पे बिल्ड करूँ। ठीक है, आउट वार्निंग जिसने मुझे दी, क्या कहता है वार्निंग में, क्या कहता है स्टैक ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये बना था, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जैसे मैं इसको डिबग करने की कोशिश करूँगा मुझे कहेगा पपम। ठीक है, इनिशियलाइजिंग एमुलेटर, क्योंकि मैंने इसके साथ किट को अटैच नहीं किया हुआ था, मेरे पास एरर दे रहा है कि यार मैं इसको रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस मौके पे मुझे आई नीड टू प्लग इन माई DSP किट एंड रन इट एंड सी कैसे आई क्या बाकी इसको रन करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि इस किट के लिए नहीं है लेकिन एक और किट के लिए है, लेकिन दैट गिव्स यू आइडिया कि आप लोग इसको इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और काम हम करेंगे कि हम लोग ने ना लेक्चर्स जो है ना वो सारे के सारे इस तरीके से, अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो इस तरीके से हम लोगों ने रखे हुए हैं, और हम लोगों ने पूरी डिग्रीज़ के, चारों डिग्रीज़ के आपस में शेयर कर लें कि यही हैं लेक्चर जो कि हम USB से कॉपी करके ना भिजवा रहे हैं। तो ये वही लेक्चर्स हैं जो कि मैंने अपलोड भी किए हुए हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड किए हुए हैं, और ये कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इट शुड ओपन इट, इट्स फाइन, अदरवाइज टाइम ले रहा है। लेट मी गो टू वीकेट, जिसमें ऐसा खोल दिया इसने, देयर वी गो। इस तरीके से DSP के लेक्चर सारे वीक 1 वीक 2 के पढ़े हुए हैं, वीक 4 के पढ़े हैं, वीक 7 के जो लास्ट वीक के लेक्चर्स हैं। अभी मैंने आज सुबह आके पिछली वाली लैब भी डाउनलोड कर दी थी ताकि मैं लैब वाले लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँ। तो ये वाले लिंक्स ना मैं एक जगह पे बाकी सबसे चेक करता हूँ कि अगर हम कोई एक लिंक बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आप लोग इधर से अपने लेक्चर्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग डाउनलोड कर सकें। क्योंकि हम यही लेक्चर्स हैं जो कि हम USB पे कॉपी करके उन स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। सो लेट्स ओपन दिस सैंपल। कोई चीज़ है नहीं, और कोई चीज़ नहीं है जो कि मैंने इसमें डाली हो। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है जो कि इस वाली किट के लिए DSP 233, but it tells you what exactly you need to do। मेनली हमें क्या करना होगा कि हम लोग 2 फंक्शंस लिखेंगे, कुछ चीज़ों को इनिशियलाइज करेंगे जिनको यूजुअली हम नहीं छेड़ते, जो दे स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट। आपको करना क्या पड़ता है कि आप इसकी जाके उसको देखते हैं, DSP किट के मैनुअल को देखते हैं। द मैनुअल टेल्स यू कि आपकी GPIOs की कौन कौन सी पिन्स हैं।
For example, we have written a function GPIO.initialize जो कि आखिर में लिखा हुआ है. All that it says is कि GPIO 031 इस वाली पिन को जो है वो 0 कर दो, क्योंकि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ. ठीक है, इसको 0 कर दो और बाकी सारी जो चीज़ें हैं इसके कंट्रोल रजिस्टर्स को 0 कर दो, इसके डेटा रजिस्टर्स को 0 कर दो, ताकि मैं आई वांट टू सी कि अच्छा मैं इस चीज़ को रन करना चाह रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने जब इसको इनिशियलाइज टू 0 कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक वाइल लूप में चला गया. ठीक है, इससे पहले जो जितनी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं इसमें कमेंट्स लिखे हुए आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लिखा विच इज़ वाइल 1 विच इज़ इनफाइनाइट लूप. ठीक है, इनफाइनाइट लूप क्या है कि इट विल कीप ऑन रनिंग टिल द एंड. ठीक है, जिस वक्त तक आप इसको हार्ड ब्रेक नहीं करते. और इसमें वो कर क्या रहा है कि इसकी बिट को, जो GPIO की बिट है उसको 1 करता है, और उसके बाद then it goes to the delay loop. What the delay loop is doing, all that it is doing is कि उसको थोड़ा सा डिले डाल रहा है, थोड़े से सेकंड्स के लिए पॉज करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द डिले लूप. ऑल दैट इट इज डूइंग इज काउंटिंग फ्रॉम 1 to probably 1 million और समथिंग, और कुछ भी नहीं कर रहा. सिंपली क्या कर रहा है कि आप LED को ऑन करेंगे और थोड़ा सा डिले देगा, उसके बाद वो दोबारा इनिशियलाइज करेगा, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ हो जाएगा. सिर्फ ये वाला काम करता है. ठीक है, तो दिस इज अ सैम्पल कोड जिसको आप लोग देख सकते हैं. यू कैन सी कि थोड़ा सा है सी प्रोग्रामिंग ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपने जिस तरीके से उनको इनिशियलाइज करना है, उन चीज़ों को सेटअप करना है. कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है जिन चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. ये वाला एक लूप होता है जिसको आपको छेड़ने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप जाके अपना लिखते हैं कि यार अच्छा मैं ये वाले काम करना चाह रहा हूँ. यहीं पे जाके आप अपने ADC को भी इनिशियलाइज करेंगे, DAC को भी, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर को इनिशियलाइज करेंगे, उनकी जितनी प्रोग्रामिंग करनी है वो आप यहीं पे जाके करेंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस ना? Any question or query? No sir. No sir. चलिए गुड. अच्छा ठीक है, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई नो कि दिस इज़ अ बिट डिफिकल्ट थिंग. वर्किंग विद द DSP प्रोसेसर्स और वर्किंग विद द हार्डवेयर डिवाइसेस इज नेवर इजी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल. क्योंकि जैसे मैंने किया कि अभी आपके सामने ही रन करते हुए मुझे नज़र आया एकदम से कि आप कंपाइलर उसने मिस कर दिया, तो मुझे ओहो ये तो मुझे शायद कंपाइलर दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और कई दफ़ा आप चीज़ों पे काम करते हैं, वो चलती हैं, फिर आप काम करते हैं, वो चीज़ें नहीं चल रही होती. तो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ काम करने के लिए हमेशा पेशेंस चाहिए होता है. बट इट इज़ क्वाइट रिवॉर्डिंग व्हेन यू गेट योर थिंग्स रनिंग एंड यू गेट टू सी कि अच्छा जो चीज़ें मैंने प्रोग्राम की हैं या जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वाकई वो उस तरीके से चल रही हैं. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू फॉर इन दिस लैब. आज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही था. आई नो कि आप लोगों के पास इसके लिए सबमिट कराने के लिए कुछ भी नहीं है. यू डोंट हैव टू सबमिट एनीथिंग. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज इन चीज़ों को आप रन करके एक दफ़ा अपने पास इंस्टॉल कर लें, एंड यू शुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग रनिंग एज लॉन्ग एज आपका कोड कंपाइल हो रहा है, तो दैट शुड बी फाइन. आपने देखा था जिस वक्त तक मैं उसको डीबग एग्जीक्यूट नहीं करता उस वक्त तक आप उसको इट रन परफेक्टली फाइन. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इसके IDE एनवायरनमेंट को यूज़ किस लिए करना चाहते हैं, कि बिकॉज इट अलाउज यू टू एक्चुअली पॉज योर प्रोग्राम ऑन योर DSP किट. ठीक है, रिमेंबर कि आपकी DSP किट लेट्स से 500 हर्ट्ज पे चल रही है या 1 गीगाहर्ट्ज पे चल रही है. आप उसको पॉज कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली स्टॉप इट एंड गो इनटू द ईच हार्डवेयर एंड सी कि यार इस रजिस्टर में भी डेटा ये पड़ा हुआ है, इस रजिस्टर में ये डेटा पड़ा हुआ है, क्या ये वही डेटा है, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आने चाहिए थे, क्या ये वही रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ठीक है, तो ये मल्टीपल आप स्टेप्स में जाके डीबगर के थ्रू देख सकते हैं. एक दफ़ा व्हेन यू आर सेटिस्फाइड किया जो मैंने इनपुट दी थी और आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम आ रही है, यू आर गुड टू गो, देन यू कैन टर्न ऑफ डीबगर और आप उसके इजी बना के आप DSP किट पे डाल देते हैं, उसको रियल वर्ल्ड में जो है टेस्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग टू प्ले अराउंड विद. मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करते रहा करें. एज एन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीज़ें अपनी बता देता हूँ जिनके साथ मैं खेलता रहता हूँ. तो मेरे पास वो रास्पबेरी पाई वाली किट इस वक्त अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी एक हम लोगों ने
बनाई थी, जिसमें आर्डिनो लगा हुआ है, साथ एक इसके साथ ईथरनेट पोर्ट लगी हुई है और टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। इस तरह की 4 चीज़ें ये ADC के साथ लगा हुआ है। इस तरह की चीज़ें आप खुद भी बना सकते हैं। यू कैन प्ले विद मैनी ऑफ दीज थिंग्स कि अच्छा इनको किस तरीके से जो है ना मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन और एनीथिंग एल्स? अदरवाइज लैब की तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। यस, स्टॉप।